cried missing home? Do you miss your old life in India sometimes? Have you ever cried because of homesickness? Are NRIs actually happier abroad? Do you ever feel like moving back to India? तो समझ के बोलना चाहिए। और थोड़ा यार मैं चंट नहीं थी ना, तो अब मेरे को मैं थोड़ा चंट हो गई हूँ। प्रशांत के साथ किस बात पे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है? इंडियन स्टफ इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल करेक्ट, जैसे हम लोग जर्सी में थे। बिकॉज आई वाज नॉट यूज्ड टू हैविंग सो मच ड्रामा, बट इंडिया में जो ड्रामा है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सबके हाल? मेरा नाम है ऋतु। वेलकम बैक टू स्पेशल डे इन आवर लाइव्स। मैंने आपसे पूछा था कि आपको मुझसे कुछ सवाल हैं तो आप मुझे पूछ सकते हो, तो मुझे काफ़ी सारे सवाल आए ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल्सो अजम्पशंस अबाउट मी। उन सब के जवाब मैं इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगी। आई एम होपफुल ये सब जवाब देखो तो आपको बहुत अच्छा लगे। लेट्स रोल। अभी हम लोग पार्क में हैं। वी ऑल्सो हैव प्रशांत, हेलो, एंड इतिका भी है जो अपने इधर से बर्डीज के पीछे पीछे उसे भागने का मन है, बट अभी हम निकालेंगे। हम करौजल भी जा रहे हैं एंड आई थिंक द प्लान इज कि हम कैफे में भी जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है ब्लॉगर रूनल का, हाउ डिड यू मैनेज योर इमोशंस व्हेन इतिका वेंट टू प्री स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम? आई थिंक इट वाज डिफिकल्ट। अभी इंडिया में हमने बहुत मज़े किए थे। बच्चों के लिए मुश्किल होता है, स्पेशली जब आप इस एज में भेजते हो। इतिका इज़ गोइंग इन 2.5 years। यूजुअली यहाँ बच्चे 6 महीने में चले जाते हैं। और ऑल्सो इतिका को अभी उसका हिंदी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज हम इंडिया में अभी 2 महीने रह के आए, और उसका इंग्लिश अच्छा है, बट विद एन एक्सेंट उसको समझने में थोड़ा दिक्कत रहता है। ऑल्सो यहाँ पे ना बच्चे 6 महीने में शुरू कर देते हैं। सो द डे के दैट शी इज़ गोइंग इन, वहाँ जो बच्चे हैं दे आर वेरी, मतलब वो एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं। वो पूरे मतलब उन्हें सब कुछ पता है अबाउट द रूटीन एंड ऑल ऑफ इट। सो इतिका इज़ टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम टू एडजस्ट एंड आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि आई थिंक इट विल गेट बेटर। जितने भी लोगों से मैंने पूछा है सब ने यही बोला है, इट विल गेट बेटर। सो आई थिंक फॉर हर ओन गुड इट इज़ ओके दैट शी इज़ देयर। एंड हमने बहुत सोच समझ के ऐसे सोचा कि कब भेजना है। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट एंड आई थिंक शी विल बी फाइन। अभी थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है बिकॉज ऑफ एक्सेंट। ऑल्सो बच्चे एक दूसरे को काफ़ी टाइम से जानते हैं, उनकी प्ले डेट्स होती हैं, but overall I think she'll be fine and it's for her good, so I'm good. American alien, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? आई थिंक अगर आप मेरी मम्मी से मिलोगे तो आप ये सवाल मुझसे नहीं पूछोगे। मेरी मम्मी बड़ी क्यूट है यार, और मेरी मम्मी की काफ़ी सारी चीज़ें मेरे अंदर हैं। लाइक शी लाइक्स टू होस्ट पीपल एंड खाना बनाना, खाना खिलाना, शी इज़ वेरी फन। उनके अंदर भी एक हल्का सा चाइल्ड लाइक इन्फ्लुएंस है जो मेरे अंदर है। सो मेरी मम्मी जैसी हूँ मैं। Dreams.yes ने पूछा है, व्हाट आर द कॉन्स ऑफ लिविंग इन स्टैमफोर्ड? कॉन्स ऑफ लिविंग इन स्टैमफोर्ड, मुझे लगता है मेजर गाँव है। हाँ, मतलब इट्स नॉट अ सिटी। हाँ, तो मुझे सिटी में रहने की आदत है। आई लाइक लिविंग इन द सिटी, तो उस हिसाब से थोड़ा नेगेटिव है। प्लस कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि ये न्यूयॉर्क के पास है, बहुत दूर नहीं है, तो ऐसे सस्ता भी नहीं है। करेक्ट, हाँ। इंडियन स्टफ इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल करेक्ट, जैसे हम लोग जर्सी में थे, लाइक शॉप्स एंड हाउस हेल्प शॉप्स, वो सब यहाँ कुछ नहीं होने हाँ, वो सब यहाँ पे इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता है। रेस्टोरेंट्स वगैरह, वो भी खाना हाँ, तो वो जैसे न्यूयॉर्क सिटी के ज़्यादा पास रहेंगे। बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन आप कहाँ से कंपेयर कर रहे हो। ऑब्वियसली अगर आप कहीं अमेरिका के किसी मिडिल अमेरिका में कहीं के से कंपेयर कर रहे हो तो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा यहाँ हाँ, तो उसके कंपेरेटिवली ये सब चीज़ें कॉन्स नहीं है। देव नायर, लास्ट टाइम यू क्राइड मिसिंग होम, डू यू मिस योर ओल्ड लाइफ इन इंडिया समटाइम्स? हैव यू एवर क्राइड बिकॉज ऑफ होम सिकनेस? पहला, लास्ट टाइम यू क्राइड मिसिंग होम, आई थिंक मैं 2 हफ्ते में एक बार तो रो देती हूँ, क्योंकि मुझे घर की बहुत ज़्यादा याद आती है। देयर आर टाइम्स इन विच आई वांट टू टेल समथिंग, और या हो जाता है लाइक व्हेन दे आर देयर इन समथिंग विच यू वांट टू बी पार्ट ऑफ, गुड बैड, तो तुम मिस तो करते हो। ओल्ड लाइफ इन इंडिया समटाइम्स, नॉट एक्चुअली, आई डोंट थिंक सो। जब आप बात करते हो ओल्ड लाइफ की, वो लाइफ अभी है भी नहीं। द पीपल दैट यू वुड वांट देयर, या फिर वो कम्युनिटी, वो सब नहीं है वहाँ पे। इंडिया में जैसा आपको लगता है ना कि वापस जाएंगे तो ये होगा वो होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ऑल्सो जब आप जाते हो यू गेट अ स्लाइस ऑफ दैट, राइट? मीटिंग योर कजन्स, मीटिंग योर फ्रेंड्स, spending time with your family, so I think it is manageable. I have been creating content for last 6 years and इतनी मेहनत के बाद जब थोड़ी अर्निंग शुरू होती है, थोड़ी इंडिया में, थोड़ी यूएस में, बड़ा एक्साइटमेंट होता है, बट कंफ्यूजिंग भी होता है, because then came the real headache. टैक्सेस। इंडिया प्लस यूएस इनकम इज इक्वल्स टू टोटल कंफ्यूजन। मैं ऑनेस्टली बहुत बार सोचती थी कि क्या मैं डबल टैक्स दे रही हूँ, एंड फिर आई ट्राइड सेव टैक्सेस एंड इट मेड एवरीथिंग सिंपल। इंडिया एंड यूएस के DTAA को क्लियरली हैंडल करता है, तो सेम इनकम पे डबल टैक्स का टेंशन ही नहीं। और प्रोसेस सुपर सिंपल, बस अपलोड करो, रिव्यू करो, फाइल करो एंड बस हो गया डन।
नो स्ट्रेस, नो कन्फ्यूजन। अब फाइलिंग स्केयर नहीं लगती, जस्ट स्मूथ लगती है। फिर तुम भी इंडिया प्लस अब्रॉड में अर्न कर रहे हो, सेव टैक्सेस इज वर्थ चेकिंग आउट। लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके जरूर देखना। 2104, ठीक है। लिविंग अब्रॉड सीम फैंसी from outside, but I would like to ask you about the struggles abroad, also talking about the mental challenges of living so far away from family. I think the only thing that I feel is, you know, not being physically present with them. You know, video calls and everything is good, and I think हम करने की कोशिश भी करते हैं, but I think to have them here in times of when we are not happy, when we are confused, when we want to make a decision, तो थोड़ा ज़्यादा लगता है। एंड ऑल्सो यू नो, कभी कभी ऐसा होता है आपको बात करने का मन करता है बट आप उन्हें नहीं कर पाते बिकॉज कॉल नहीं कर सकते, टाइम जोन डिफरेंस। मेंटल चैलेंजेस और क्या प्रशांत? कल्चरल डिफरेंस है, Yes. अवे फ्रॉम द फैमिली है, बहुत सारी हैं, इमिग्रेशन रिलेटेड इश्यूज हैं, ये वो बहुत कुछ है, मतलब देयर आर थिंग्स। हाँ, जितना फैंसी लगता हो तो लोगों को उतना फैंसी होता नहीं है, ये बात तो मैं कुछ बहुत। चीज़ों में होता है, कुछ चीज़ों में नहीं भी होता है। हाँ, हाँ, it's a mixed bag. Achal Shrivastava 9473. Regarding your weight loss, do you have any hormonal issues or thyroid, or was it you put on weight after pregnancy? Asking as I have hormonal issue but unable to lose weight after 2 pregnancies. I have thyroid और मुझे I think पिछले 5 सालों से है, so it was difficult. पहले मुझे पता भी नहीं था और उसकी वजह से मेरा कम वेट गेन हो गया था लाइक, और मुझे समझ भी नहीं आता था, बट आई ट्राई टू कंट्रोल इट, और मैंने लंदन में काफ़ी मेहनत करके चीज़ें ठीक की थी। इस बार आई थिंक पीपल आर वेरी इंक्विजिटिव कि कैसे किया, बट मैं हमेशा ऐसी बोलती हूँ ना कि यू नो यू हैव टू गो थ्रू दैट पेन टू डू दिस। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया था कि मैं बहुत ही परेशान हो गई थी, मुझे लोगों से मिलना नहीं अच्छा लगता था, अपने आप को देखना अच्छा नहीं लगता था, आई लॉस्ट अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ माई वेट गेन, एंड इट वॉज something which was heartbreaking for me. So somehow इस बार मुझे लगा कि करके देखते हैं, और मैंने बहुत मेहनत की इस बार। लाइक रात में 10 बजे जिम गई, मैं 11 बजे मैं जिम गई हूँ, खाना कंट्रोल किया है, पोर्शन साइज कंट्रोल किया है, और थायराइड भी मैनेज किया है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट अपने इमोशंस मैनेज किए हैं। अगर आप दुखी रहोगे ना तो आपके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता है। यू नो, समटाइम्स आई बीन इनटू द सिचुएशन इन व्हिच व्हेन थिंग्स आर ओके बट आई वाजंट एबल टू फील दैट हैप्पीनेस. So I think you have to have a positive mindset and also change state of your mind कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि सब कुछ ख़राब होगा, कुछ चीज़ें डिफ़िकल्ट होंगी और फिर चीज़ें मैनेज हो जाएंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघना चौधरी. Are NRIs actually happier abroad? Do you ever feel like moving back to India? I think इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं मिली हूँ, और with the access of YouTube and Instagram, I think I talk to a lot of people. बहुत सारे लोग आई थिंक वापस जाना चाहते हैं. अब वो क्यों नहीं जा पाते उनके बारे में मैं क्या ही बोलूँ, क्योंकि मैं भी उन्हीं में से हूँ. बट खुशी दुखी, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ खुश भी हैं, ठीक है. जैसे बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म की है, देव गॉट जॉब्स विच मतलब टू अ सीलिंग हाइट जो शायद वो इंडिया में नहीं अचीव कर पाते, टू अ लेवल ऑफ सक्सेस जो शायद इंडिया में नहीं हो पाता, टू अ डिग्री जो शायद यहाँ से लेना बहुत ज़रूरी था, टू रेजिंग अ फैमिली जो बहुत पीसफुली वो कर पा रहे हैं. बट आई थिंक खुशी, प्रश्न क्या 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 लगता है, आर एनआरआईज एक्चुअली हैप्पियर अब्रॉड? मिक्स बैग है, कुछ Mixed. लोग हैं, कुछ लोग नहीं हैं. हाँ, हाँ, मतलब कुछ लोग की लाइफ आई हैव हर्ड, कुछ लोग हैं जो हर बार सोचते रहते हैं कि भाई वापस जाना है, वापस जाना और है. वो 10 साल से यही सोच रहे होते हैं. कुछ बट लोग वापस चले भी जाते हैं. देयर आर सम पीपल जो कहते हैं यार इंडिया में, मतलब जो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है इंडिया में, आई कैन नॉट अर्न दैट दिस मच एंड आई कैन नॉट हैव दिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, और ये सब जो है वो इंडिया में नहीं मिल सकता. हाँ तो दे आर हैप्पी है, तो सबका अपना अपना व्यू है. हाँ, और वो भी है यार कि यू नो हैप्पीनेस इज ऑल्सो स्टेट ऑफ माइंड. अगर आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में जाके आप बहुत खुश हो जाओगे, वैसा नहीं होने वाला. ऑफकोर्स आपको आपकी फैमिली मिलेगी, ऑफकोर्स आपको वो सारी मेमोरीज मिलेंगी, शादी अटेंड करोगे, मज़े तो बड़े आएंगे. बट आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन यू आर वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. मैं ना कभी घर से दूर रही नहीं थी और मैं सीधा यहाँ आ गई थी, तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट था. बट पीपल हु हैव लिव्ड लाइक इन हॉस्टल फॉर 10 years और मे बी लिव्ड इंडिपेंडेंटली, उनके लिए ट्रांजिशन ईजी रहता है और वो ज़्यादा खुश रहते हैं. तो पूछा था डू यू एवर फील लाइक मूविंग बैक टू इंडिया सडनली? आई थिंक मुझे तो बहुत मन होता है. मैं तो जब से आई तब से मैं प्रशांत को बोलती थी यार इंडिया में मज़े तो बड़े आते हैं ना. आई थिंक बिकॉज ऑफ द प्रिविलेज आई हैव ऑफ डूइंग यूट्यूब, मैं इंडिया में काफ़ी रहती भी हूँ और मुझे अच्छा लगता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं उन्हें शुरू में अच्छा लगता है बट ओवरऑल फिर उन्हें बाद में अच्छा नहीं लगने लगता. बट आई थिंक इफ़ यू आस्क मी, यस, व्हाई नॉट. करण बजाज, what's the funniest thing that happened after moving here? ओके, तो
मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे सबको इंग्लिश नहीं आती है, वेरी नाइव हाँ, बट मुझे नहीं पता था। तो आई थिंक हम लोग आने के बाद कोई ब्लड टेस्ट के लिए गए थे, फुल बॉडी चेकअप कराया था मैंने। तो वहाँ पे देयर वाज दिस पर्सन जिन्हें इंग्लिश इतनी अच्छे से नहीं आती थी, और मैं उन्हें देख के सोच रही थी कि कितना मुश्किल होता होगा। बट इट्स फ़नी क्योंकि यहाँ आपको नहीं पता कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। हमें लगता है ना, क्योंकि हमें तो इतना अच्छे से इंग्लिश सिखाई जाती है, बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटीज़, कल्चर एंड कंट्रीज़ एंड कॉन्टिनेंट्स जिन्हें बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं आती है, एंड दे सर्वाइव प्रिटी वेल हियर। तान्या श्रीवास्तव, प्रशांत के साथ किस बात पे सबसे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट होता है? प्रशांत तो मेरा आर्ग्यूमेंट किस बात पे होता है? आई थिंक इतिका को लेके, है ना? क्या किस बात पे लड़ते हैं प्रशांत? आई थिंक हर चीज़ पे ये खिलाना है, ये करना है, ये कुछ ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। I think we are very different kind of people. I think the kind of parenting that I've been raised और प्रशांत की पेरेंटिंग बहुत अलग है। तो क्या है कि प्रशांत को कुछ चीज़ें ठीक लगती हैं और मुझे कुछ चीज़ ठीक लगती है, तो हमारा इतिका को लेके काफ़ी डिस्प्यूट होता है कि ये करना है, ये नहीं करना है, या ये चीज़ों को लेके, लाइक कि कपड़े कितने उस वार्म बात पहनाने हैं। अब मेरे को लगता है 2-4 कपड़े पहना दो, प्रशांत को लगता है अरे इतनी ठंड थोड़ी हो रही है। तो इस बात पे तो हमारा हमेशा होता रहता है घर से निकलने से पहले कि इतिका कपड़े कितना पहनेगी। क्वेश्चन ठीक है, इशिता कपूर ने पूछा यूएस आने से पहले वाली ऋतु और आज की ऋतु में क्या अंतर है? आई थिंक आई वॉज वेरी नाइव द टाइम दैट आई केम हियर। मतलब मुझे बहुत कुछ सिखाया यूएस ने और बहुत कुछ बदला भी है इन अ गुड एंड बैड सेंस। आई थिंक द काइंड ऑफ पर्सन आई एम, जो मैंने पिछले आई थिंक लंदन से वापस आने के बाद अपने ऊपर काम किया, एंड वो 2018 वाली ऋतु में तो बहुत अंतर है। देयर आर थिंग्स जो मेरा कोर है जो मैं नहीं बदल सकती, बट ओवरऑल आई थिंक आई वाज वेरी नाइव, ठीक है। और मुझे समझ, और मैं बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती थी लोगों पे एंड बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाती थी। आई थिंक मैंने अपने आप को चेंज करके सोचा है कि सोच समझ के बोलना चाहिए। और थोड़ा यार मैं चंट नहीं थी ना, तो अब मैं थोड़ा चंट हो गई हूँ। अब मुझे पता है किससे क्या बोलना है। जो आपको लगता है जैसा दुनिया में होता है वैसा हमेशा नहीं होता है, एंड यू गेट हर्ट, राइट? यू गेट हर्ट, यू डू योर ओन मिस्टेक्स, है ना? एंड ऑल्सो इन अ गुड सेंस यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर, है ना? बिकॉज लाइफ इतना कुछ सिखा देती है, यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ मोर एंड be present at the moment rather than worrying too much. I was very anxious when I came here, and overall I think I've realized how to be happy here. I've trained my mind how to be happy here and how to live a very balanced, peaceful life. Two questions which are very similar. Anshita Jain, why don't you do meet and greet with your audience, asking politely? And Nikita Agarwal, can you plan a meetup? We would love to meet you in person. हाँ, अभी मैंने रियलाइज़ किया कि अभी क्योंकि आपने मुझे बताया कि मुझे आई थिंक काफ़ी साल हो गए हैं मीट एंड ग्रीट करे हुए, आई शुड डू इट, आई वुड लव टू डू इट। आई थिंक Abitu इज़ ओल्ड इनफ टू कम विद अस एंड आई विल बी ओके इफ़ शी इज़ देयर। तो अब हम कुछ प्लान कर सकते हैं। आई थिंक इस समर्स में मैं करने का ट्राई करूँगी। आई गेट एंक्शियस मीटिंग पीपल बिकॉज आई एम अ प्राइवेट पर्सन, बट आई लव दैट एनर्जी ऑफ मीटिंग पीपल who know me a lot because of my videos, and I think बड़ी मज़ेदार कॉन्वर्सेशंस होती हैं। तो येस, आई थिंक इस समर में एक तो करने का प्लान मैं पक्का बनाती हूँ। निकिता, फ्रॉम योर फर्स्ट पोस्ट टू वेयर यू आर नाउ, योर जर्नी डिजर्व ऑल द एप्रिसिएशन, थैंक यू सो मच। ये तो सवाल नहीं है, ये तो तारीफ है। जिल 111, शेयर योर लव स्टोरी एंड हाउ यू मेट। I'll answer the second question. How we met, we were in the same school. Prashant was 1 year senior to me, and he was there in my brother's class. And I know him when I was in 9th standard and when he was in standard 10th. That's it. Next question is by Kavya Joshi. .life. US में देसी ड्रामा ज़्यादा है या इंडिया में? वेरी गुड क्वेश्चन। आई थिंक ड्रामा तो इंडिया में है, ठीक है। मतलब द काइंड ऑफ लाइफ वहाँ होती है, वहाँ खूब ड्रामा है, मतलब ए लेवल ड्रामा। यह ड्रामा, पर यहाँ ड्रामा है। डिपेंड्स ऑन, मतलब जहाँ भी तुम्हारा सोशल ग्रुप होगा थोड़ा ड्रामा तो होता ही है। हाँ, और यहाँ भी ड्रामा। ऐसे देखो, मुझे तो नहीं पता था, और जब मैं आई मेरी लाइफ में बहुत ड्रामा हो गया और मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या करूँ, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू हैविंग सो मच ड्रामा। बट इंडिया में जो ड्रामा है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दिस ड्रामा a lot of people don't want to move back. वाला प्रिया शर्मा का, यूएस में देसी लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है, क्या लगता है प्रशांत? यूएस में देसी लड़का ढूंढना कितना मुश्किल है यार। अभी थोड़े दिन पहले तो आसान था, मेरा भाई की शादी होने वाली थी। बट हो गई वो, तो हमारी गारंटी। बट मुश्किल तो है यार। हाँ,
मुश्किल तो है ना। आई थिंक लड़की ढूंढना भी मुश्किल है। जो यहाँ लोग हैं भाई वो बड़े त्रस्त हैं, उनकी शादियाँ नहीं हो रही हैं और आपको लग रहा है बड़ा आसान है, ठीक है, बट जो लड़कियाँ उन्हें लड़के नहीं मिल रहे हैं। इट्स डिफिकल्ट, क्योंकि और पार्शली इसलिए भी हो जाता है कि लोगों के क्राइटेरिया कि भाई वो लोग रुकना चाहते हैं या जाना चाहते हैं या रुक के थोड़े टाइम जाना चाहते हैं, ये वाले क्राइटेरिया तो मैच करना मुश्किल वो होता मैच करना में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। प्लस देयर आर अदर इश्यूज आल्सो, ऑफ कोर्स इंडिया के कंपैरेटिवली है यहाँ, लोग कम है देसी, तो ऑब्वियसली ढूंढना मुश्किल होगा। ठीक है, बट अगर आप इंडिया से ढूंढना चाह रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारे लड़के इंडिया से शादी करने के लिए रेडी रहते हैं। ये वीडियो ख़त्म होता है और ऑनेस्टली 2 दिन पहले ऐसा हो रहा था कि जैकेट लेके जाना है, टू नाउ कि बहुत गर्मी हो रही है, बड़ा मौसम बदल गया। होपफुल आपके जो सवाल हैं उसके जवाब मैंने दिए होंगे। आई एम श्योर आप मुझे ज़्यादा अच्छे से जान पाए होंगे। अगर आपको ऐसे Q&As और देखने हैं या कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं नेक्स्ट बार जवाब दे दूँगी। थैंक यू, प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।